हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, मैथ्स में कई पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर। अभी तक हमने आपको अलजेब्रा डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ये 2 चैप्टर्स जो डिस्कस किए गए अलजेब्रा के डिस्कस किए गए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 11th में ट्रिग्नोमेट्री आपका मेजर पार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा बच्चों के माइंड में होता है। बच्चे जब आईटी का पेपर देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के तो आईटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या एक क्वेश्चन आता है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन स्किप कर गया, किसी ईयर्स नहीं आया, 1 साल 2 साल के बीच में एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का मिलता है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये बहुत हमारा स्कोरिंग टॉपिक नहीं होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हमें आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ट्रिग्नोमेट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं, भाई एक लंबा सा प्रूविंग का क्वेश्चन दे दिया, हमने ज्योमेट्री को अप्लाई कर दिया, आपको हमने प्रैक्टिस कराया, उस टाइप के क्वेश्चन आज कंपटीशन में कम दिखते हैं। आज कंपटीशन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ फंक्शन एंड ग्राफ का यूज करा लेगा, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ एपीजीपी के कांसेप्ट का यूज करा लिया। मतलब 2-3 यूनिट्स का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री का कहीं पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसलिए कुछ बच्चे थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, या ऐसा सोचते हैं भाई इससे क्वेश्चंस कम आता है, हम स्कोरिंग चीजें पढ़ें। तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग एक भी पार्ट्स को हल्के में नहीं लेंगे, हर पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज को भी देखेंगे। तो कई ऐसी बातें आएंगी जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, लेकिन उनको भी हम रिवाइज कराएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स होती है क्लास 9th और 10th में भी आपने बहुत अच्छे से सीखा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का यूज आपके फिजिक्स में भी होता है, वहां पे भी आप देखेंगे इन कंसेप्ट्स का यूज होता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को देखा जाए इसमें 4 चैप्टर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, इक्वेशन, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग 4 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। मैक्सिमम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को 12th में डिस्कस करते हैं, ये 12th का सिलेबस होता है। लेकिन हम लोग जो है 11th में ही ट्रिग्नोमेट्री के चारों चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट यूनिट आप हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, इसमें हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जैसा मैंने कहा, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन चीजों को डिस्कस करते हैं जिनको आप क्लास 9th 10th में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, उनका हम रिवीजन कराते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स।
मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए देखिए हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, इनका यूज करते हैं एंगल का मेजरमेंट्स करने के लिए। तो आप देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए पहले। देयर आर 3 सिस्टम्स, there are 3 systems used for measurement of angles। फर्स्ट आप देखोगे सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको आप इंग्लिश सिस्टम भी कहते हो। सिस्टम यहां पे हम डिग्री में बात करते हैं। सेकंड आप देखते हैं सेंसेशनल सिस्टम, इसको आप फ्रेंच सिस्टम कहते हो। इसमें हम ग्रेड्स में बात करते हैं। थर्ड आप देखते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट, या इसको रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है, रेडियन मेजरमेंट। इसमें हम लोग रेडियन में बात करते हैं। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग के पास 3 यूनिट्स होती है। सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री में बात करते हैं एंगल को। सेंसेशनल सिस्टम, ग्रेड्स में हम लोग बात करते हैं। सर्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है, सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन में बात करते हैं। तो ये आपका जो होता है ग्रेड्स होता है, ग्रेड्स में बात करते हैं। अब बात होती है यार ये होते क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, सेंसेशनल सिस्टम क्या होता है। एट फर्स्ट ये देखते हैं। अब आपने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे एक्स एक्सिस लिया आपने, वाई एक्सिस लिया, ये रोटेशन आपने किया, 90 डिग्री का एंगल रोटेट हुआ। यहां पे ये जो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, इस 90 डिग्री के एंगल्स को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां पे ये जो राइट एंगल होता है, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो सभी इक्वल पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग डिग्री कहते हैं। राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो 1 पार्ट्स आता है उसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 डिग्री जो एंगल मिलता है उसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमें जो एंगल मिलता है उसको हम लोग 1 मिनट पढ़ते हैं। उस एंगल को 1 मिनट कहा जाता है। 1 मिनट जो एंगल होता है, अगेन उसको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट आता है उसको हम लोग 1 सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एंगल की बात करें हम तो 360 हो गया। 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, भाई इसको 90 पार्ट्स में बोले, या इसी बात को हम कह सकते हैं भाई 360 डिग्री जो एंगल था, 360 को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 1 पार्ट जो होता है उसको 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हम लोग को 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर दें, तो हम लोग को 1 सेकंड मिल जाता है। सेंसेशनल सिस्टम में क्या होता है, ये जो 90 एंगल होता है, जो राइट एंगल एंगल होता है, इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो 1 पार्ट मिलता है उसको हम लोग पढ़ते हैं 1 ग्रेड। एंगल के मेजरमेंट का यहां पे यूनिट होती है ग्रेड सिस्टम। 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए,
तो जो एक पार्ट्स आपको मिलेगा उसको हम लोग 1 मिनट्स कहते हैं। अगेन 1 मिनट्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हमको 1 सेकेंड मिलता है। ये हमारा सेंसेसिमल सिस्टम्स होता है। सर्कुलर मेजरमेंट जो हमारा होता है, यहां पे एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन में होती है। एंगल इक्वल टू आर का पान रेडियस, यहां पे इसके यूनिट को हम लोग रेडियन में डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंसेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमने आपको क्या डिस्कस किया कि हमारे जो राइट एंगल एंगल होता है उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 पार्ट जो हमें मिलता है उसको 1 डिग्री कहते हैं। तो आइए इसको नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स आप देखेंगे, जिसको आप नोट भी कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट आप देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखिएगा आप लोग, here right angle is divided into 90 equal parts. Each part is known as degree and each degree is divided 60 equal parts called minutes and each minute is further divided by 60 equal parts called seconds. तो आप लिख सकते हो, देखो भाई 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कामा, या आप एक डैश बना दीजिए। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए हम लोग डबल डैश बना देते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेम पैटर्न पे आप देखेंगे, and each grade is divided by 100 equal part called minutes and
इज कॉल्ड सेकेंड्स। तो आपने देखा भाई 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये जो सिस्टम हमारा आया, इस सिस्टम को हम लोग सेंसेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये जो आपका सिस्टम था, इसको हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो डिफाइन किया गया, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल के मेजरमेंट की जो यूनिट होती है, इसको रेडियन कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजरमेंट्स की जो यूनिट आती है, इसको आप लोग रेडियन से यूज करते हैं। यहां पे हम लोग देखो ऐसा यूज करते हैं, मान लेते हैं कोई सर्कल आपको दिया गया, ये आर्क सर्किल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ओ सर्किल का सेंटर है, आर रेडियस है, आर्क लेंथ को हम लोग एस ले लेते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जो यूनिट होती है यहां पे रेडियन होती है, उसको आर ए डी या रेडियन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं अभी आर्क लेंथ को हमने आर ले लिया और रेडियस को भी आर ले लिया। इफ आर्क लेंथ इक्वल टू आर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, दिस इक्वल टू 1 रेडियन। ये जो एंगल आता है, इसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। आप देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन को हम लोग सफिक्स सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके ऊपर सी लिख देते हैं, या पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। बहुत से बच्चों को लगता है कि यहां पे जो 180 डिग्री है, ये पाई के इक्वल होता है। कई बार देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप देखिए आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई 180 डिग्री जो होता है पाई के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री पाई के इक्वल नहीं होता है। यहां पे जो पाई होता है, पाई को आप देखिए तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पाई जो होता है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 होता है, वो रियल नंबर होता है। तो आप ये जो माइंडसेट रखते हैं कि भाई हमारा 180 डिग्री पाई नहीं, 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है। इस यूनिट की हेल्प से हम लोग इसको अपना चेंज कर लेते हैं, या इसी को आप देख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड्स। अब आप सेक्साजेसिमल, ग्रेड, सर्कुलर तीनों सिस्टम में एंगल्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, एंगल के मेजरमेंट्स के 3 यूनिट्स होते हैं, ग्रेड, डिग्री और रेडियन। पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री के इक्वल होती है। इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को जो है डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक थ्योरम आपको डिस्कस करते हैं इसी पे।
the length of circumference of a circle is always bears a constant ratio to its diameter. The length of circumference of a circle is always bears a constant ratio to its diameter. देखो एक सर्कल हमने बनाया, एक सर्कल हमने ये बनाया, दोनों ही सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों ही सर्कल जो है कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों ही सर्कल का सेंटर सेम आपको गिवन है। अब हमने यहां पे लिया ए पॉइंट्स, फिर आपने ड्रा किया यहां पे एक पॉइंट्स बी लिया, स्मॉल सर्किल पे हमने एक पॉइंट्स ए ले लिया, ये बी पॉइंट्स ले लिया, ओ सेंटर ले लिया। आप देखो ये एंगल जो थीटा है दोनों ही सर्किल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये एंगल जो थीटा है दोनों ही सर्किल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप एंगल थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस सर्कमफरेंस ऑफ आउटर सर्किल, सर्कमफरेंस ऑफ आउटर सर्किल circumference of outer circle divided by radius of outer circle, radius of outer circle equal to circumference of inner circle, inner circle divided by radius of inner circle, रेडियस ऑफ इनर सर्किल। दिस इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो आपका आता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे इस कंसेप्ट से देखो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू the circumference of a circle is always equal to the pi times, the circumference of a circle is always equal to the pi times its diameter। तो आपने क्या देखा, circumference of a circle is always equal to the pi times its diameter। भाई किसी भी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है पाई टाइम्स अगर डायमीटर कर दीजिए तो उस सर्किल का सर्कमफ्रेंस आ जाता है। तो एक कंसेप्ट हमने सीखा भाई, आप सब जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमने यहाँ पे दो सर्किल लिया, एक छोटा सर्किल लिया, एक उससे थोड़ा सा लार्ज साइज में बड़ा सर्किल लिया, दोनों ही सर्किल के कर पे जो सर्कमफ्रेंस का एक आर्क हमने लिया, इस आर्क के द्वारा आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ थीटा, स्मॉल आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ थीटा, दोनों ही एंगल सेम थे। तो थीटा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ, किसी बच्चे को लगता हो तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर आर्क ऑफ सर्किल। भाई किसी बच्चे को लगता है कि भाई आपने सर्कमफ्रेंस की यूज किया, केवल आर्क यूज किया गया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, आर्क ऑफ आउटर सर्किल, सर्कमफ्रेंस की जगह आप यूज कर सकते हो आर्क ऑफ आउटर सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू आर्क ऑफ इनर सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इनर सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल
डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू कांस्टेंट। और फिर आप देखेंगे जनरल वे में आर को हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं, तो आप यहां पे आर्क भी यूज कर सकते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपने आर्क से स्टार्ट किया, बाद में आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपने क्या देखा भाई, एंगल के मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स होती हैं, तीनों यूनिट्स को हमने आपको डिस्कस कर दिया। फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूलों का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस हो जाती है और फिर उनका हम लोग यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अब बात उठती है भाई फॉर्मूले कहां से आते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं हम लोग, उनका डेरिवेशन क्या होता है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आपको हम बताते हैं। एट फर्स्ट देखिए हमारे पास ये 4 फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी को आप लिखते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहीं पर कॉस ए माइनस बी होता है तो आप लिखते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले आपके सामने हमने लिखे। साइन ए अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगर प्लस है कॉस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। इन 4 फॉर्मूलों का हम आपको आज प्रूफ दे रहे हैं, इनको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। एट फर्स्ट हम देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को प्रूफ करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इन फॉर्मूलों का देखो प्रूफ जो है हम ज्योमेट्री के हेल्प से भी कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के यूज से भी इनको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट आपको ज्योमेट्री के हेल्प से प्रूफ करके दिखाते हैं। साइन ए प्लस बी या साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है, कैसे होता है और इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। एक पॉइंट हमने पी ले लिया, हमें यहाँ पे अल्फा एंगल दिखाना है, बीटा एंगल दिखाना है। अल्फा एंगल्स पे एक लाइन आपने ड्रा कर दिया, ओ क्यू ले लिया, बीटा एंगल पे आपने आर ले लिया, अल्फा बीटा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो भाई यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओपी पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लेते हैं ए पॉइंट था, यहां से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, बी पॉइंट्स पे आ गया, बी पॉइंट से OQ के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OQ के परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये एंगल आपका 90 है। कहीं पे C पॉइंट्स पे कट कर रहा है, C पॉइंट से अगेन परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, मान लेते हैं परपेंडिकुलर जो है D पे आ रहा है। B से आपने इसको OP के पैरेलल लाइन ड्रा किया, E पॉइंट्स पे आ गया, B से OP के पैरेलल लाइन ड्रा किया, आपका E पॉइंट्स पे आ गया।
अब आप ध्यान से देखिएगा भाई, ये एंगल अल्फा है, दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, एडी और बी आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब आप देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। यहां पे आपने देखा भाई हम लोग को साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो ज्योमेट्री से आप देखिए, फिगर में देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो सी डी अपान ओसी। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी डी अपान ओसी। सी डी लेंथ ये आपकी है, सी डी लेंथ को आप सी ई प्लस ए डी भी आप लिख सकते हैं। इस लेंथ को आप लिख सकते हो डी ई प्लस ई सी अपान ओ सी। आपने क्या लिखा, डी ई प्लस ई सी अपान ओ सी। इसको अलग अलग करते हैं भाई, डी ई अपान ओ सी, और यहां से आप देख रहे हैं डी ई लेंथ जो आपकी है, डी ई लेंथ ए बी के इक्वल है। ये डी ई लेंथ ए बी के आपके क्या है, इक्वल है। डी बी के प्लेस पे आप ए बी लिख सकते हो, ए बी अपान ओ सी प्लस ई सी अपान ओ सी, ई सी अपान ओ सी, आप ऐसा लिख सकते हो। ये आपने लिख दिया भाई। आपने क्या देखा, डीई के प्लेस पे आपने ए बी अपान ओ सी प्लस ए सी अपान ओ सी लिख दिया भाई। अब आप देखो ए बी लेंथ आपकी कहां पे है, ए बी लेंथ आपकी यहां पे है, ओ सी यहां पे है। तो आप ऐसा करते हैं, ए बी में जो है हम लोग ए बी अपान ओ बी इंटू ओ बी अपान ओ सी प्लस, अब आपने देखा भाई यहां पे हमने ओ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, प्लस ई सी अपान ओ सी। ई सी यहां पे जो है हम बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फिगर में आप देखिए ए बी अपान ओ बी, ए बी अपान ओ बी, तो साइन अल्फा इक्वल टू ए बी अपान ओ बी, यहां पे आप लिख सकते हो साइन अल्फा। ओ बी अपान ओ सी, फिगर में देखिए भाई ओ बी लेंथ आपकी ये है, ओ सी लेंथ आपकी ये है। ओ बी अपान ओ सी को अगर आप लिखना चाहें तो कॉस बीटा लिख सकते हो, प्लस ई सी अपान बी सी, तो कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू बी सी अपान ओ सी। बी सी लेंथ आप देखो भाई ये है, ओ सी लेंथ ये आपकी दिया गया है, यहां से देखिए साइन बीटा इक्वल टू दिस लेंथ अपान दिस लेंथ आप लिख सकते थे, तो ये आपका बन गया साइन बीटा। अब आपने देखा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहां से आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो है हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को प्रूफ देख लिया, सिंपल सा था भाई। क्या था, अल्फा प्लस बीटा कहा गया, आपने एक लाइन ड्रा किया, उससे अल्फा एंगल पे एक दूसरी लाइन आपने ड्रा किया, बीटा एंगल पे आपने दूसरी लाइन को ड्रा कर दिया। अब उसके बाद आपने देखा भाई साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी थी, फिगर में आपने देखा सी डी अपान ओ सी, सी डी अपान ओ सी। सी डी लेंथ आपको दिख रहा था डी ई प्लस ई सी, डी ई प्लस ई सी, डी ई लेंथ ए बी के इक्वल है, ए बी अपान ओ सी। यहां पे एक बात देखो, जैसी ए बी लेंथ हमको दिखी, अब हमें समझ में आ गया भैया साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखने के लिए हमको ओ बी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ओ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहां पे आपने जैसे ही ई सी और ओ सी को देखा, ई सी को आपने देखा, तो आपका आइडिया लग गया भाई बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ए बी अपान ओ बी, फिगर में देखो भाई ए बी अपान ओ बी साइन अल्फा आ गया, ओ बी अपान ओ सी, ओ बी अपान ओ सी आपको देखते आइडिया लग गया भाई कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा,
तो ये आपका प्रूफ हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ किया फॉर्मूले का, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इसी फिगर से आइए देखते हैं हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले को भी प्रूफ करके दिखाते हैं। इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाना है। तो देखते हैं भाई फिगर में देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको लिखना है भाई ओडी अपान ओसी। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ओडी अपान ओसी। ओडी लेंथ आपको दी गई है, ओडी लेंथ को आप ओ ए माइनस डी ए लिख सकते हैं। ओडी लेंथ को आपने क्या लिखा, ओ ए माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ओ सी। ओडी लेंथ को आपने देखा भाई ओ ए माइनस डी ए अपन ओ सी। फिर आप देखो भाई यहां पे ओ ए अपान ओ सी, डी ए अपान ओ सी। डी ए लेंथ को आप यहां पे जो है ई बी भी लिख सकते हैं। इस फिगर में आप देखो डी ए के प्लेस पे बी ई या ई बी आप यूज कर सकते हो। तो डी ए के प्लेस पे आपने ई बी अपान ओ सी लिख दिया भाई। अब देखो भाई ओ ए अपान ओ सी देखो कहां पे दिख रहा है आपको, ओ ए दिख रहा है आपको, ओ सी दिख रहा है। तो यहां पे हम ओ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है हम ओ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो आपने देखा भाई ओ ए अपान ओ सी इन यहां पे ओ बी से मल्टीप्लाई किया आपने ओ सी माइनस, जैसे यहां पे आपने ई बी देखा तो यहां पे हम और ओ सी देखा तो हम बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ई बी अपान बी सी इंटू बी सी अपान ओ सी। इस फिगर में अगर आप देखते हो भाई ओ ए अपान ओ बी, तो cos अल्फा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो cos अल्फा इक्वल टू ओ ए अपान ओ बी। तो यहां पे आप लिख सकते हो भाई cos अल्फा ओ बी अपान ओ सी। फिगर में देखो भाई ओ बी लेंथ कहां पे है, ओ बी यहां पे है, ओ सी ये है, तो cos बीटा इक्वल टू ओ बी अपान ओ सी। तो यहां से आप देखो cos बीटा लिख सकते थे भाई इसके प्लेस पे माइनस ई बी अपान बी सी। ई बी ये लिखा हुआ है, बी सी ये लिखा हुआ है, तो साइन अल्फा इक्वल टू ई बी अपान बी सी। तो यहां पे आप साइन अल्फा लिख सकते थे। बी सी अपान ओ सी, साइन बीटा इक्वल टू बी सी अपान ओ सी आप लिख सकते थे। ये जो है आपका साइन बीटा में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा भाई cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये इस फॉर्मूले का भी हम लोगों ने प्रूफ देख लिया। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए एक दूसरा मेथड आपको सिखाते हैं। एक यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस हमने 1 लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन है, रेडियस हम लोगों ने 1 लिया, यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो ये पॉइंट्स आपका हो गया 1, 0। अल्फा एंगल पे एक पॉइंट्स पी लिया, अल्फा एंगल पे एक पॉइंट्स पी हमने ले लिया। देखो यहां पे आपको एक बात याद रखनी होगी, किसी भी सर्किल का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है
आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा होता है। सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा होता है। ये आपको याद रखना होगा। कोऑर्डिनेट में इसको भी हम सिखाएंगे भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, अल्फा क्या होता है, पैरामेट्रिक टर्म क्यों यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पी पॉइंट, अगर रेडियस हमने 1 ले लिया, यूनिट रेडियस का सर्किल है, यूनिट रेडियस सर्कल लिया, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा। बीटा एंगल पे हमने यहां पे एक पॉइंट्स और ले लिया, ये एंगल हमने बीटा लिया, इस पे हमने एक पॉइंट्स और लिया। ये पॉइंट्स जब आप लेंगे तो यहां एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये पॉइंट्स आपका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा एंगल्स पे हमने अगेन एक पॉइंट लिया। तो जब क्लॉकवाइज वाला एंगल लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, माइनस। देखो एंगल के मेजरमेंट्स के दो तरीके होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैथ्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज वाले एंगल्स को निगेटिव लेते हैं भाई। अब आपने क्लॉकवाइज वाले को निगेटिव लिया, cos ऑफ माइनस बीटा, cos माइनस बीटा को आप लेंगे cos बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, कुछ ऐसा हम लोगों ने ले लिया। अब आप ये देखो भाई, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा, टोटल एंगल ये वाला कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ये एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। सेम पैटर्न पे यहां पे देखो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये पॉइंट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। फिगर में थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप बताओ अगर इस पॉइंट्स को P हमने लिया, इसको हम Q ले लें, इसको R ले लें और इस पॉइंट को S ले लें, तो लेंथ ऑफ QR और लेंथ ऑफ PS आपका क्या होगा, इक्वल होगा। इसी फिगर को आइए हम थोड़ा ऐसा बना देते हैं। अब यहां पे आप देखो QR इक्वल टू, QR लेंथ जो आपको दी गई थी, QR इक्वल टू PS। देखिए एंगल इक्वल टू R का पान रेडियस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भाई, एंगल इक्वल टू R का पान रेडियस। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आपका कितना है, बीटा है। ये एंगल इस आर्क पे आप देख रहे हो कितने का एंगल बना रही है, अल्फा प्लस बीटा का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट्स आपका हो गया cos बीटा माइनस साइन बीटा। तो जो रेड कलर से PS कॉर्ड है, कितने का एंगल सबटेंड करिए, अल्फा प्लस बीटा। ये ब्लैक कलर से जो QR कार्ड बनाया है, ये QR कार्ड्स को आप देखिए, ये भी सेंटर पे कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा। क्या था एक बार फिगर्स आप फिर से देख सकते थे भाई, एक सर्कल हमने लिया, इस सर्कल पे अल्फा एंगल्स पे एक कार्ड बनाया, फिर बीटा एंगल पे बनाया, तो ये एंगल कितना हुआ, अल्फा बीटा। तो टोटल एंगल कितना हो गया भैया, अल्फा प्लस बीटा। ये आपको हमने दिखाया। यहीं पे सेकंड हमने बीटा एंगल इधर ले लिया, ये अल्फा ये बीटा, ये एंगल का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों एंगल सेम है, इनके द्वारा जो सामने आर्क होगा
आर्क की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, तो आप लिख सकते हो क्यू आर इक्वल टू पी एस। क्यू आर इक्वल टू पी एस आप लिख सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब अगर यहां पे आपने क्यू आर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एस लेंथ। फिगर में आप देखो पी एस लेंथ अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। पी एस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने ऐसा लिख दिया भाई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आप यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपने ऐसा लिखा। अब देखो भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 से आपने डिवाइड किया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखा हम लोगों ने, इस फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो आपने देखा भाई कॉस ए प्लस बी की वैल्यू आती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आप सब जानते हो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। ट्रिग्नोमेट्री में आज मैंने डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को स्टार्ट किया। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स की डीपीपी हम आपको दे देंगे, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर उनके एंगल क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एट फर्स्ट हम लोग सारे फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे, फिर फॉर्मूले का ज्योमेट्रिकल देखेंगे, कंसेप्ट ज्योमेट्रिकली कैसे होता है, पोलर कंसेप्ट से क्या होता है, फिर इनके बाद इस पे हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू